तो आज 1 जनवरी है और ये पहली यूट्यूब वीडियो है जो मैं अपलोड करूँगा। एंड इस समय मैं अपने घर के छत पे हूँ और मैं जब बाहर देखता हूँ खिड़की से, आपको भी दिखाता हूँ, ये देखिए, तो मेरे मन में एक बात आती है। कभी आपने इन बर्ड्स को देखा है, ये जो पंछी उड़ रहे हैं हवा में? कभी ये सोचा है कि ये लोग ये बर्ड्स ये टाइम कैसे पास करते होंगे, क्या करते होंगे टाइम पास करने के लिए? मैं बताता हूँ ये करते क्या है। जब ये बच्चे होते हैं तो इनके माँ बाप, बड़े पक्षी इनको खिला देते हैं जैसे मर्जी, जो भी इनकी क्रिया है। उसके बाद ये बड़े होते हैं और ये अपने घोंसले से उड़ जाते हैं। हो सकता है ये बाकी का जीवन उसी जगह बिताए, या हो सकता है कि ये अपनी जगह अलग बना ले, फिर वहाँ रहे। अब बात आती है ये टाइम पास क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ। ये टाइम पास ये टाइम पास इस तरह करते हैं कि ये खाना ढूंढते हैं, खाना खाते हैं। शिकार तो मैं नहीं कहूँगा शहरों में, लेकिन ये खाना ढूंढ लेते हैं जैसे मर्जी। किसी की छत पे कुछ हो, किसी जगह कूड़ा पड़ा हो, वहाँ पे खाना हो, वहाँ से ढूंढ लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, चलता है ऐसे इनकी ज़िंदगी काफ़ी दिन। फिर एक पार्टनर ढूंढते हैं, मेल या फीमेल ऑपोजिट पार्टनर, ठीक है। उसके बाद ये उसके साथ अपना जीवन शुरू करते हैं, फैमिली आगे बढ़ाते हैं और अपना जैसे मर्जी जीवन। उसके बाद वही प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है कि फिर से मादा जो है वो अंडे देती है और फिर वो बच्चे पालते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं। इनकी लाइफ स्पेन मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होती है, एंड मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि 5 साल की रहती होगी इनकी लाइफ स्पेन। उसके बाद ये मर जाते हैं। तो यही है इनके टाइम पास करने का तरीका। मैसेज में ये देना चाहता हूँ कि इनके टाइम पास करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। जो मेन उनका काम है वो यही है, भोजन, परिवार, बच्चों की देखभाल और उसके बाद समय आने पे मर जाना। उनके पास कोई फ़ोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है कि वो टाइम पास करे बैठ के। उन्हें पता है उन्हें क्या काम करना है। समझने वाले समझदार हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टाइम पास जैसी उनके पास कोई चीज़ नहीं है। और टाइम बर्बाद करने का मतलब ये है कि जो कार्य आपको करना है ज़रूरी, उस समय उस उम्र के हिसाब से वो आप स्किप कर रहे हैं, उसको आप लेट कर रहे हैं होने से पहले। और फिर जब समय बीत जाएगा, आप लेट हो जाएंगे, उसके बाद आप उस कार्य को शुरू करेंगे, तब आप में वो मोटिवेशन नहीं रहेगी क्योंकि आप समय को पीछे छोड़ चुके हैं। तब आपका मन नहीं करेगा उस काम को करने का, तब आपको बोरियत फील होगी, जो कि गलत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि समय के हिसाब से ही कार्य होते हैं। इंटरनेट और फ़ोन आपको स्लो कर देते हैं, आलसी बना के, क्योंकि वो आपका क्या बोलते हैं, ज़रूरी चीज़ों को स्किप करवा देते हैं क्योंकि आपको फ़ोन में टाइम पास करना होता है। ये बड़ी बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। समय मत बिताओ जैसे बाकी जीव जंतु धरती पे अपना समय से कार्य कर रहे हैं ना, उम्र के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आज का कार्य स्किप करके कल पे कर दिया तो उससे कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन समस्या ये है कि लोग सालों के साल, ईयर्स स्किप करे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने टाइम पास इतना ज़्यादा कर लिया है जीवन में। भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जो अपने
प्रोफेशन में लगातार काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन बहुत टाइम स्किप करके आई हुई है, उसको नहीं पता। मतलब ये तो दूर की बात है कि कोई आपका मोटिवेशन तोड़े काम करने के लिए, जब आपने खुद ही इतना टाइम वेस्ट कर लिया है कि आपने खुद ही अपना मोटिवेशन तोड़ दिया कि यार अब तो जो मिलेगा वो कर लेंगे, अब तो ये करना ही है, अब इसके आगे क्या सोचे, पहले ही बहुत मज़े कर लिए, अब काम कर लेते हैं, अब और दिमाग नहीं चलाना है, जो मिल रहा है उसको ले लो, सेफ 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 खेलो। अरे यहाँ तो रिस्क लेने की बात तो बाद में आएगी, पहले आपने सेफ को ही सेफ्टी से नहीं खेला। आपका जो नॉर्मल काम था आप उसी को नहीं कर रहे हैं, गलत है। समय के हिसाब से काम कीजिए भाई, उम्र के हिसाब से काम कीजिए, स्किप मत कीजिए। आपकी पढ़ाई, आपका कॉलेज अगर आप जाते हैं, आपकी शादी, माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल रखना, और मतलब एक समय तो वो छोड़ के भी आपको चले जाएंगे, तो जिम्मेदारियाँ उठाना, फिर अपना खुद का परिवार, बच्चे, और फिर उनकी जिम्मेदारी, और फिर आपका बुढ़ापा। हर चीज़ की एक उम्र है। मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे मन में वो भाव उठते हैं कि मैं कुछ कह दूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी महान विभूतियाँ आसपास भटक रही हैं जो ये सोचती हैं कि शादी नहीं करते या लेट कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर जो IVF सेंटर से आसपास वो बर्थडे पार्टी मनाते हैं, समझ रहे हो ना। उनकी तो दुकान सही चल रही है ऐसे सोच के लोगों की वजह से, क्योंकि ऐसे सोच के लोग समस्या खड़ी कर रहे हैं। यार आप समाज में रहते हो, समाज के नियम कायदे को फॉलो करके चलना पड़ेगा आपको। आप ये क्या कह कि मेरी मर्जी, मेरी पर्सनल लाइफ, इट्स माय चॉइस, मतलब मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जिम्मेदारियों से तो आपको बंधना पड़ेगा। ये इस भूमि की, इस भारतवर्ष की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभानी पड़ेगी, वो है समय से अपने कार्यों को करना। मैं सच बता रहा हूँ, आप भुगतोगे अगर आप समय से अपने कार्यों को नहीं कर रहे हो इस भारतवर्ष पे रह के। अब इसको आप एक समस्या कहें कि आपको करना ही है, या फिर इसको आप इस तरीके से कहें कि ये भारतवर्ष की भूमि में की कुछ बात ऐसी है कि हम जिम्मेदार बन जाते हैं। अब आप रो के जिम्मेदार बने या खुद से जिम्मेदारी लें, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ेगा अगर आप समय से अपनी ज़िंदगी के कार्यों को नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना करें, समय से अपनी ज़िंदगी के कार्यों को करें। हर हर महादेव।